कांता भैया हमारा बहुत सुंदर गाता है। वो आपने शायद विष्णु चेतन जी महाराज का नाम सुना होगा, संत हैं विष्णु चेतन जी, एमपी के हैं वो महात्मा जी, बहुत अच्छी कथा कहते हैं। उनके साथ की है जोड़ी, ये तो जोड़ी है ये उनके साथ की है। ये पहले मिल गया था एक कथा पहले, और ये अब बार मिल गया है। अब इनको छोड़ना नहीं है, हाँ छोड़ मैंने पकड़ लिया है, क्योंकि आज जल्दी से मैं पकड़ता नहीं हूँ, अगर पकड़ दिया तो छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है। या तो मत पकड़ो, अब पकड़ो तो फिर छोड़ो नहीं, पकड़ो तो हृदय से पकड़ो और नहीं तो जाने दो। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की हो। ये जो सागर है, अब जरा ध्यान देना, मैंने कहा था आध्यात्म सागर जो है ये शरीर है। क्या है? शरीर है। और जो मंदराचल पर्वत है वो मालूम है क्या? मन। और जो मथानी की रस्सी है वासुकी, वासुकी है प्रेम डोर। इस शरीर को जब हम मन की मथानी को बना करके प्रेम डोर के द्वारा मंथन करेंगे तो पहले मालूम है क्या निकलेगा? जितना बुरा भरा है विष, क्रोध। जब इसमें हम भक्ति भाव में अगर आपके ऊपर दबाव बनावे कि आप पूजन करो, तो आप झल्ला करके हमसे बोलेंगे वही है विष। तो जिस समय समुद्र का मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? विष। ये हमारे शरीर से निकलेगा, सारी वस्तुएं यही से निकलेंगी, ध्यान देना। और जब विष निकलता है तो अगर एक आदमी उल्टा सीधा बोलने लगे तो पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच जाती है, मचती है कि नहीं? उसी प्रकार से जैसे ही सागर से वो अंदर से विष निकला तो दैत्यों और देवताओं में हलचल मच गई, कोहराम मच गया कि अब इस विष को कौन संभाले। तो देवता और दैत्य मिलकर के भगवान शंकर के पास पहुंचे। पार्वती जी रोक मिल गई, वो खड़े हो, कहाँ जा रहे हो? बोले बाबा के पास। काहे के लिए? बोले विष निकला, इसको पी ले। हाँ, हमारा पति विष पी ले ताकि उसके प्राण चले जाए, आप लोग अमृत पियोगे? नहीं, लौट जाओ। भगवान नारायण वहां से भगवान शंकर के पास गए, बोले बाबा अब तुम ही बचा सकते हो। भोले बाबा ने कहा ठीक है, जग हित के लिए मैं सब कुछ करूंगा। किसी ने लिखा, और शिव ने अनेकों उपकार किए, जग के लिए हम सब के लिए। शिव ने अनेकों उपकार किए, जग के लिए हम सब के लिए। वास्तविकता में धुन है, लेकिन अब क्या करे, हमें आश्रम में यह पढ़ाओ गए, एक गंधर्व विद्या से दूर रखो गए, प्रयत्न करा था नहीं बन पाओ है ना? ये होता है, धुन वास्तविकता में यही है। क्योंकि वो एक फिल्मी गाना नहीं आया था,
कौन सा था? प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय हो। जैसे ही विष लेकर के दैत्य और देवता पहुंचे तो भगवान शंकर ने उस विष को लिया, और लिया तो हुआ क्या कि एक ही पल में चला गया, वो खाली विष का जाम हुआ और पड़ गया कंठ नीला तुरंत, फिर नीलकंठ प्रभु नाम हुआ। प्रेम शिव नीलकंठ भगवान की जय हो। वहां पर हलाहल नाम के विष को पिया भगवान ने। भगवान भक्तों का क्या पीते? खून नहीं पीते, धन नहीं पीते। हाँ, बढ़िया सा दूध ले जाओ, वो भगवान को नहीं चाहिए। भगवान भक्त के अंदर के अहंकार और क्रोध को पीते हैं। ये क्रोध ही विष है, और ये विष नहीं है, ये विष से विष भारी है, विष से भी ज्यादा विषैला विष है। इसके पश्चात एक गौ निकली, कामधेनु। कामधेनु क्या है? शरीर से ही निकल रही है, सब ध्यान देना। ये जो कामधेनु है, ये है हमारी वासना। विष, विष जो है ये वासना है, और कामधेनु प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब हमारे अंदर का विष निकल जाता है तो कामधेनु अर्थात संतोष उत्पन्न हो जाता है। कामधेनु है संतोष, और शास्त्र में लिखा है संतोषम परमम सुखम। और कामधेनु का काम है कि जिस समय उससे कहो उस समय दूध निकाल के दे दे, अर्थात आत्मा को संतोष दे दे, वही है कामधेनु। अर्थात जब विष निकल जाता है तब संतोष उत्पन्न होता है। तो इस शरीर से पहले विष निकला तो संतोष उत्पन्न हुआ, और फिर क्या निकला? उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा। उच्चैःश्रवा क्या होता है? उच्चैःश्रवा अर्थात कीर्ति। लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है, और उस व्यक्ति की कीर्ति फैलती है, लेकिन शास्त्र कहता है केवल कीर्ति में मत फंस जाओ कि हमारा नाम बहुत हो गया। अगर उसमें फंस गए तो फिर ऐरावत नहीं आएगा। ऐरावत, हाँ, नाम का हाथी निकला तो ऐरावत नहीं आएगा। ऐरावत क्या है? ऐरावत की पूंछ बहुत बड़ी होती है, हाथी की पूंछ बहुत बड़ी होती है, लेकिन आंख, तुम्हारी जब पूंछ बड़ी होने लगे, ज्यादा लोग तुम्हें पूछने लगे, तो तुम बहुत छोटी दृष्टि से देखो। किसको? अपने को, दूसरे को नहीं। दूसरे को तो दिव्य दृष्टि से देखो, लेकिन अपने को बहुत छोटी दृष्टि से देखो, तब ऐरावत निकलता है। उसके पश्चात अप्सराएं। जब हमारी पूंछ बढ़ती है ना तो अनेक प्रकार की कामिनियां, समझ रहे हैं, सताने लगती हैं, और अगर उन अप्सराओं में फंस गए तो फिर गोविंदाय नमो नमः, वही से गोविंदाय नमो नमः। और अगर अप्सराओं को आपने क्रॉस कर लिया, अप्सराओं को क्रॉस कर लिया, तो पारिजात, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, पारिजात नाम का वृक्ष उत्पन्न होता है। पारिजात अर्थात जिसके ज्ञान की पराकाष्ठा पार होने लगे। अब ज्ञान कहीं समुद्र से थोड़ी निकलने वाला है, ज्ञान तो अंतरात्मा से निकलता है। तो मंथन इस शरीर का देवता और दैत्य कर रहे हैं। देवता कौन है? सद्बुद्धि, और दैत्य कौन है? दुर्बुद्धि। वो भी शरीर के अंदर है, समझ रहे हैं? दुर्बुद्धि और सद्बुद्धि, यही देवता और दैत्य है, वही मंथन कर रहे हैं अंदर। अब जो ज्यादा बलवान होगा वही आनंद उठाएगा। फिर उसके पश्चात जब हमारी कीर्ति फैल जाती है, कीर्ति पूछ बढ़ जाती है, तब हमारे पास लक्ष्मी का आगमन होता है। जब कीर्ति होगी तभी ना लक्ष्मी आएगी। और जब लक्ष्मी आई, और अगर तुम कहीं लक्ष्मी में फंस गए भैया, तो फिर बस, क्योंकि उन्होंने कोई स्थान खाली नहीं छोड़ा। किसी ने लिखा है, मेरा तेरा मैं तू माया है, मेरा तेरा मैं तू माया है, यही बस जीवन छाया है। यही बस जीवन छाया है, मेरा तेरा माया है,
यही तो जीवन पाया। ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, ये माया जिसके घर नहीं, मेरा तेरा मैं तू माया है। तेरा मेरा मेरा तेरी माया है, ये प्रभु की माया है। तेरा मेरा मेरा तेरा माया है, ये प्रभु की माया। मेरा तेरा में अगर फंस गए कैसे, जब ज्यादा धन होगा तो मेरा तेरा हो जाना है। और बताऊं, जब अधिक लक्ष्मी हमारे घर में होती है ना, तो हमारी फिर बुद्धि दुर्व्यसनों की ओर भगती है। लक्ष्मी के बाद में सागर मंथन से निकली वारुणी अर्थात मदिरा, क्योंकि जब ज्यादा धन होता है ना तो बुद्धि बौराने लगती है। तो अगर कहीं वारुणी के चक्कर में फंस गए तो फिर वहीं पे डांट डांट फुल स्टॉप। अब वारुणी पीता पिएगा कौन, यही पंच भौतिक शरीर है ना, और निकलेगी कहां से, यही से ना, क्योंकि वारुणी का मतलब है मदान्ध होना। मदिरा पीने के बाद आदमी क्या करता है, मदमस्त होता है। मदिरा की बात याद आई तो मुझे एक बात याद आ गई। हाँ, मैं अपने गांव में कथा कह रहा था, है तो नहीं राजू भैया की मालकिन है? हाँ, अपने गांव में ही मैं कथा कह रहा था। तो हाँ, थोड़ी देर लगा लेना भाई। तो पप्पू लुच्चा नाम का एक है, सचाना है, भयंकर ड्रिंकर है। कथा कह रहे थे, बोले महाराज भतीजा लगता है। तो पहले तो मजाक किया, तो हमने बेटा अभी मंच में हूं, अभी मजाक ना करो। तो बोला महाराज ठीक है, मजाक नहीं कर रही है, बताओ दुनिया में सबसे बड़ा कौन? तो हमने कहा भगवान से बड़ा कोई हो सकता है क्या? बोले ना, अगर भगवान बड़ा तो इतने छोटे मंदिर के भीतर काहे खड़ा? बड़ा डिस्टर्ब हो गया कि सही बात है भाई, भगवान अगर बड़ा होता तो छोटे से मंदिर के अंदर काहे होता? तो हमने भैया फिर मंदिर बड़ा हो गया। बोले ना, अगर चाचा, फिर पंडित जी भूल गया, बोला चाचा अगर मंदिर बड़ा होता तो धरती पे काहे खड़ा होता? तो हमने फिर धरती बड़ी हो गई। बोले ना चाचा, अगर धरती बड़ी होती तो शेषनाग के फड़ पे काहे पड़ी होती? तो हमने भैया फिर तो शेषनाग बड़ा हो गया। बोले ना, अगर शेष बड़ा तो शंकर के गले में काहे पड़ा? तो हमने फिर भगवान ही तो बड़े हो गए, वही तो। बोले ना ना, अगर शंकर बड़े तो कैलाश पर काहे खड़े? मैंने कहा फिर भैया शंकर नहीं कैलाश बड़ा? बोले अगर कैलाश बड़ा तो हनुमान के हाथन पे काहे खड़ा? क्योंकि लेकर के आए थे ना द्रोणागिरी। तो हमने फिर हनुमान बड़े, बोले हनुमान भी बड़े नहीं, अगर हनुमान बड़े होते तो शंकर के चरणों में न, राम के चरणों में न पड़े होते। तो हमने फिर राम जी बड़े हो गए। बोले ना, अगर राम बड़े होते तो सीता के पीछे न पड़े होते। तो हमने भैया कौन बड़ा? तो बोला चाचा, और निकाला वो अपना सिस्टम। बोले चाचा सबसे बड़ा वो जो पिए पिए नाली में पड़ा। हमने बिल्कुल बेटा सही कहा, जग में सबसे बड़ा जो पिए पिए नाली में पड़ा। अगर जीवन में सुख चाहते हो तो चार बातों को छोड़ दो। मैं कुछ नहीं कहता और कुछ भी किसी से नहीं मांगता, उन चार बातों को छोड़ दो। कौन सी चार बातें? जो सुख चाहो जीवन में, जो सुख चाहो जीवन में, तो छोड़ो बातें चार। कौन कौन सी? अरे चोरी चुगली मदिरा, अरे चोरी चुगली मदिरा, और छोड़ पराई ना। चोरी चुगली मदिरा, छोड़ पराई ना। चोरी चुगली मदिरा, छोड़ पराई ना। जीवन में तो छोड़ो बातें चार।
छोड़ दो और कसम खाओ हमारे साथ, क्या कि ना तो चोरी जहां होती होगी ना तो चोरी करने के लिए जाऊंगा, न कभी चुगली करूंगा और न कभी वहां जाऊंगा जहां ये लिखा हो कि कहाँ जा रहे हो, किधर ध्यान है, और लाल लाल पानी की इधर दुकान है। हाँ तो कसम खाओ और कहो तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी रखेंगे कदम आज के बाद, तुमसे मिलने न आएंगे हम, ये मिलने न आएंगे आज आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे आज के बाद। ये कसम खा लो कि आज तक बेशक मिलान हुआ हो लेकिन न मिलने आएंगे आज के बाद, उन गलियों में न रखेंगे कदम जहां ये लिखा हो कि लाल पानी की इधर, अगर बचना है क्योंकि ये मंथन से निकली है वारुणी, अगर तुम वारुणी से आप बच गए तो फिर निकलेगा पांचजन्य नाम का शंख, और जब पांचजन्य नाम का शंख निकलेगा तो उस ध्वनि से हमारे कर्णकोरों के साथ साथ ब्रह्मांड में आनंद की अनुभूति हो जाएगी। फिर कौस्तुभ नाम की मणि प्राप्त हो जाएगी, वो मणि जिसे ज्ञान रूपी मणि कहते हैं, और जब ज्ञान रूपी मणि मिल जाए जिसको, उसे फिर किसी की आवश्यकता नहीं है। वो ज्ञान रूपी मणि वही है जगत नियंता जगत आधार पर ब्रह्म परमात्मा। उसके बाद चंद्रमा मिल जाएगा, चंद्रमा है प्रकाश, जब मणि मिल जाएगी तो चंद्र रूपी प्रकाश फैल जाएगा, शीतलता अंदर आ जाएगी। इस प्रकार से 14 रत्न शरीर से निकलते हैं। लास्ट में धर्मंतरी महाराज अमृत पूर्ण कलश लेकर के आए, और जैसे ही आए तो राहु ने कलश को छीना और भग खड़ा हुआ, और जैसे ही भगा तो देवता पीछे पीछे, राहु आगे आगे। कुछ देवता भगवान के पास गए, बोले अब बचाओ, बोले चिंता मत करो तुम पीछा करते रहो। अमृत का कलश ले जाकर के जहां जहां रखा गया वहां वहां आज कुंभ पड़ता है। कुंभ, ये जो कुंभ का मेला लगता है, ये जहां जहां वो अमृत का कलश रखा गया है वहां वहां कुंभ पड़ता है। तो उधर भगवान के पास जब गए तो भगवान ने एक रूप बनाया, कौन सा? मोहिनी रूप। प्रेम से बोले मोहिनी अवतार भगवान की जय हो। आज मोहिनी अवतार भगवान माधव मुकुंद कृष्णचंद्र परमहंसा जगत नियंता जगत आधार परब्रह्म परमात्मा वहां से चले बल खाते हुए, हाथ में एक कंदुक छोटा सा गेंद लिए, इधर से उधर उधर से इधर चले जा रहे हैं। रूप कैसा बनाया? और बन गए बन गए बन गए बन गए है मोहन नर से नारी, ओढ़निया ओढ़े रे मोहन नर से नारी, ओढ़निया ओढ़े रे। और रूप कैसा बनाया? आंख में कजरा, भाल में गजरा, नाक में बेसर धारी। आंख में गजरा, बाल में गजरा, नाक में रेशम। चूड़िया चूड़िया हाथों में पहनी है रंगदार, ओढ़निया ओढ़े रे बन गए मोहन नर से नारी, ओढ़निया ओढ़े रे।
आज भगवान ने मोहिनी रूप लिया, आंख में अंजन को लगाया, भाल में गजरा को लगाया, नाक में बेस धार करके बल खाते हुए चले जा रहे। राहु ने देखा, बोला ये देवी ठहरो, भगवान नहीं देख रहे, चले जा रहे। राहु आगे दौड़ करके गया, कौन हो? भगवान ने कहा तुम्हें क्या मतलब, मैं कौन हूँ? बोले नहीं नहीं बताओ कौन हो? भगवान ने कहा मैं विवाह के लिए जा रही हूँ अपने अनुसार वर चुनने मोहिनी रूप में। तो राहु ने कहा क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? मैं भी तो अभी कुंवारा हूँ, मैं भी कुंवारा हूँ। भगवान ने कहा कुंवारे तो हो लेकिन तुम्हारे पीछे इतने बदमाश लगे हैं ये, तो मैं चोरों से विवाह नहीं करूंगी। राहु ने कहा मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। फिर ये सब क्यों? बोले ये सब हमारे भाई हैं। बोले भाई हैं तो इस घट में क्या है? बोले अमृत है, अमृत है। तो भाइयों को क्यों नहीं दे रहे हो? बोले भाइयों को इसलिए हम दैत्य पिएंगे, देवताओं को नहीं देंगे। भगवान ने कहा तो तुम द्विभात करते हो इसलिए हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। राहु ने कहा मैं तो अब विवाह आपसे ही करूंगा, क्योंकि जिससे हृदय लग जाए तो वो टूटता नहीं है। आज राहु भगवान के पीछे पड़ गया, भगवान चल पड़े, आगे बढ़ गए। राहु पीछे, भगवान आगे, और पीछे देवता और दैत्य लगे। राहु भगवान से कहता है सर अब तो झुक गया है, आता नहीं उठाना। अब मेरा सर तुम्हारे चरणों में झुक गया, अब मुझे अपना स्वामी बना लो। अगर बना लोगी तो अगर तुम्हें हमारा सहारा मिल जाए और हमें आपका सहारा मिल जाए तो पूरा ब्रह्मांड जान जाएगा। भगवान ने कहा इंतजार करो, लाइए फिर ये अमृत हम बांट दें और बाद में विवाह कर लेंगे। राहु प्रसन्न हो गया, क्योंकि मोहिनी तो मोहिनी है जिसमें भगवान शंकर मोहित हो गए, तो दैत्यों की कौन कहे। आज परमहंसाचार्य जी कहते हैं देवता और दैत्यों की एक पंक्ति लगा दी गई। भगवान ने दैत्यों से समझाया कि ऊपर ऊपर सागर का जल होगा, अमृत तो नीचे होगा, क्या करे, पहले आपको पिलाएं या देवताओं को? बोले ऊपर ऊपर वाला देवताओं को पिला दो। और जब देवताओं को पिलाना प्रारंभ किया तो देवताओं को पिलाते पिलाते राहु की फिर दृष्टि पड़ गई कि अमृत तो पूरा इधर पिलाए दे रहे हैं। तो राहु सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर के बैठा, तो सूर्य और चंद्र ने भगवान को इशारा किया, भगवान को इशारा किया कि हे प्रभु ये तो दैत्य है। तो तब तक उस राहु के कंठ तक अमृत जा चुका था। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, बोले इसका सिर का खंडन कर दो। पहले तो वो एक था और जब गला कट गया तो दो हो गए, एक राहु एक केतु। आज भी अगर सूर्य को कोई ग्रहण लगाता है तो वो राहु, और चंद्रमा को अगर कोई ग्रहण लगाता है तो वो केतु। ग्रहण तब से ही लगना प्रारंभ हुआ है, इसके पहले ग्रहण नहीं लगता था। इनको मौका जैसे ही मिलता है वैसे ही सूर्य चंद्र को प्रताड़ित करने लगते हैं। इस प्रकार से मोहिनी भगवान ने अमृत का बंटवारा किया। ये बात भगवान शंकर के कान में पड़ गई कि भगवान ने मोहिनी रूप लिया था। तो पहुंच गए भगवान के पास, बोली एक बार दिखा दो। भगवान ने कहा क्या देखना चाहते हो? बोले बस एक बार वही रूप दिखा दो। भगवान ने कहा समाधि चली जाएगी बाबा तुम्हारी, जो 80-80, 85-85 हजार वर्ष की समाधि लगाते हो वो 85 सेकेंड भी नहीं रुकेगी। भगवान ने कहा बस एक बार देखना चाहता हूं, एक बार। बोले अभी एक बार तुमको उसी रूप से बचाया था। भोले बाबा ने कहा कब? बोले जब तुमने भस्मासुर को वरदान दिया था तब मैं ही था जो तुमको बचाने गया था। बोले वो तो पार्वती थी। बोले पार्वती नहीं थी, रूप पार्वती का था लेकिन था तो मैं। तब भोलेनाथ ने वहीं पर भगवान को प्रणाम किया और कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब कथा को यहीं पर विश्राम किया जाए और कल की कथा में राम जी के 62 पीढ़ी पहले से प्रारंभ होगा। कितना? 62 या 64 पीढ़ी का, जितना ज्यादा समय मिलेगा। और कल राम जन्म की कथा है, ठीक है। राम जन्म की कथा वास्तविकता में क्या है, अगर आप लोग समय से आ जाएंगे तो श्रवण करने को मिलेगी।
क्योंकि कल राम जन्म की कथा के साथ साथ राम जी का विवाह भी होगा। और रामायण इसमें संक्षेप में है, थोड़ी है, 4 श्लोकों में। आदौ राम तपोवनादि गमनम हृत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निर्दहनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्वि रामायणम। इतनी रामायण है, लेकिन इसको हम थोड़ा बहुत विस्तार करेंगे क्योंकि आगे रसिक रास बिहारी की कथा है। जय हो। तो कल ही पंचामृत इत्यादि आप लोग बना करके लाएंगे, क्योंकि अगर कल कृष्ण जन्म नहीं हो पाया तो ये मान लेना कि फिर कथा हमको समेटनी पड़ेगी। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर कल जन्म हो गया भगवान कृष्ण का तो कथा को हम विस्तार पूर्वक समझा पाएंगे, और नहीं तो समय कम, और वैसे भी एक सागर को गागर में भरना है। इस भागवत ग्रंथ के एक श्लोक को एक जन्म में पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि भागवताम विद्वताम परीक्षा, विद्वत जना भागवताम परीक्षा, विद्वानों का परीक्षण करने का ये केंद्र बिंदु है। तो सभी लोग एक बार प्रेम से हरि नाम संकीर्तन करने के पश्चात आरती प्रसाद। कल की कथा समझ में आई? और माताओं देखो, ये कथा का मुख्य व्यक्ति कोई नहीं है। इस कथा के जो मुख्य हैं, कर्ता धर्ता और हर्ता, वो है बिहारी जी। ठीक है, अगर इनकी कृपा से आप लोगों को कुछ मिला है, ठीक है, तो इतनी आप लोग व्यवस्था करना कितनी कि मुझे एक सिक्का नहीं चाहिए आपका। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? लेकिन ये जो बाजा वाले आए हैं, ये जो पंडाल वाले आए हैं, और ये जो बाजा वाले बैठे, हाँ नहीं तो तुम्हारे मोहल्ले का कहीं है जाके सब जने का। हम तो न कहे कैसे, हमें तो 108 भागवत का ही का है, वो तो कहना ही कहना है। ठीक है, अब भगवान की दया से है तुम्हारे पास सब कुछ, और तुम वही सब लोग उनका करें का है, और सुना ही का है। ऐसा ना करो कि पंडित जी इसका दिन तो काल पे सुना ना हो। हाँ, ये बिहारी जी की कृपा है हम सब पर, और अगर है दिया है भगवान ने तो आप सब चढ़-बढ़ करके सहयोग करें, ताकि ये सब प्रसन्न होकर के जाए, ताकि ये कहे कि मैं अमुक जगह गया था, महाराज ने हमारे ऐसे ही कथा प्रारंभ कर दी थी, लेकिन